नमस्कार, मैं स्तुति आर्लैंड केसरी उजाला न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं क्या है गुड फ्राइडे। क्या आपको पता है क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे? तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था इस दिन और इस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहा गया है। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाता है। यह घटना लगभग 2000 वर्ष पहले की है, जहां लोग बुराई के रास्ते पर बहुत ज़्यादा चल पड़े थे। बुराई सिर्फ लोगों के चाल चलन में ही नहीं थी, परंतु उनके आचरण, व्यवहार और विवेक में भी बढ़ गई थी, जिसे हम पाप कहते हैं। परंपरा के अनुसार पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित के रूप में मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन सारी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए एक साथ बलि कहाँ चढ़ाई जाती? दुनिया में पाप इतना बढ़ गया था कि उनका निवारण करने के लिए परमेश्वर, जिनका नाम यहोवा परमेश्वर है, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर मानव रूप में भेजा, जिसका नाम इम्मानुएल यीशु रखा गया। यह वह मेमना था जिन्होंने अपनी खुद की बलि क्रूस पर देने से उस समय के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में सारे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके पाप क्षमा किए जाने वाले थे। जन्म से ही एक निष्कलंक और पवित्र जीवन जीने के बाद यीशु मसीह ने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के अपने मकसद को पूरा करने का काम शुरू किया। उन्होंने अपने सारे 3.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाने के बाद अब वह समय आ गया था जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया था, वह पूरा किया जाए। उन दिनों में यहूदी फरीसी शास्त्रियों के मन में यीशु मसीह द्वारा यहोवा खुदा को अपना पिता कहने और अपने पिता के जैसे ही चिन्ह और अद्भुत काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो गई थी। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को पकड़कर मार डालने का निश्चय किया। यहूदी फरीसी शास्त्रियों ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोत की मदद ली, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। यहूदा इस्करियोत ने खुद को 100 सोने के सिक्कों के लिए यहूदियों को बेच दिया था। यीशु मसीह को बिना किसी अपराध के लिए पकड़ने की वजह से उस पर वह खुद को यहूदियों का राजा कहता है, ऐसा अपराध लगाया गया था। जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस दिन उन लोगों ने उन्हें सभा में लज्जित किया, थप्पड़ मारे, सिर पर कांटों का ताज पहनाया और सभा में शांत रहने की वजह से उन्हें पिलातुस हकीम के पूछताछ करने पर वह मृत्यु दंड के लिए निर्दोष पाया गया। पर बार बार पूछने पर भी शास्त्री और फरीसियों के उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने की मांग को सुनकर वह यीशु मसीह को 39 कोड़े मारकर छोड़ देने का आदेश दिया। कोड़े लगवा कर भी पिलातुस हाकिम के लोगों से पूछने पर उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करने लगे, पर पिलातुस हाकिम ने खुद को उसके न्याय में निर्दोष बताकर यीशु मसीह को लोगों के हवाले कर दिया और रोमी साम्राज्य के द्वारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार सारी दुनिया के लोगों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बानी दी। यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया, फिर भी यीशु मसीह क्रूस पर अपने पिता से उन लोगों की क्षमा की विनती करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। उस कठिन समय में भी यीशु मसीह के अंतःकरण में सिर्फ प्रेम, दया और क्षमा ही थी। यीशु मसीह अपने प्राण उस क्रूस पर छोड़ने से पहले पूरा हुआ इस अंतिम शब्द के साथ उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह के प्राण त्यागने के बाद उन्हें कब्र में रखा गया, जो कि एक गुफा के रूप में थी, जो आज भी इज़राइल में मौजूद है। इस दिन को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। इस दिन ईसाई लोग
40 दिन के उपवास रखने के साथ ही प्रभु यीशु के उपदेशों को स्मरण करते हैं और उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। लोग प्रभु यीशु की बताए प्रेम, सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं और प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने का पिता यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था, जिसके लिए उन्हें धरती पर भेजा गया था। पिता की इच्छा पूरा करने के बाद उन्हें वह महिमा मिली जिसे जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर पूरे मन से विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। वह कभी मरेगा नहीं परंतु अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। उसका शरीर तो नाश हो जाएगा परंतु उसकी आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे थे। इस दिन को पुनरुत्थान का दिन यानी ईस्टर कहा जाता है। इस दिन यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई थी। मरने के तीसरे दिन सुबह के पहले पहर जब भोर हुई तब स्वर्गदूतों ने कब्र का पत्थर हटाया और यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हो उठे, जिसे हम ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि बाइबल में वर्णित एक सत्य ऐतिहासिक घटना है, जिसका प्रमाण आज भी इज़राइल में ईसा मसीह की खाली कब्र है। ईसाई लोग इसे पवित्र दिन मानते हैं और ईसा मसीह के इस दिन मृत्यु से जी उठने की वजह से इसे जश्न की तरह एक विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह शिष्यों के साथ रहे और अंत में यीशु मसीह लोगों के सामने ही अपने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में उठा लिए गए। तो आज हमने जाना ईसाई लोगों के 2 महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में, जिसमें हमने जाना गुड फ्राइडे और ईस्टर का क्या महत्व है और क्या हुआ था इस दिन। आप सभी को केसरी उजाला न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से ईस्टर की शुभकामनाएं। ऐसे ही त्योहारों की जानकारी के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम।